बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी माइंड्स। हमने लास्ट सेशन में बात की थी बुली के ऊपर। आज ये वीडियो उसी टॉपिक की एक्सटेंशन है और आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे इमोशनल बुलिंग के ऊपर। इमोशनल बुलिंग क्या है? इसको वर्बल बुलिंग भी कहते हैं। बुलिंग की बेसिकली बहुत सी टाइप्स हैं, जिसमें से इमोशनल या वर्बल बुलिंग बहुत आम, आप कह सकते हैं कॉमन बुलिंग है, जिसका सामना आम तौर पे बच्चों को करना पड़ता है। यहाँ पे अगेन मैं अपना डिस्क्लेमर दूंगी कि बुलिंग सिर्फ बच्चे ही नहीं, बुलिंग का सामना बड़ों को भी करना पड़ता है। आपको वर्क प्लेस पे बुलिंग का सामना करना पड़ता है या इमोशनल अब्यूज़ का सामना करना पड़ता है अपने रिलेशनशिप्स में भी। लेकिन इस वक्त हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं बच्चों के हवाले से। क्यों हर टॉपिक पे हम बच्चों की बात कर रहे हैं? बिकॉज अगर हम बच्चों को बचपन से ही वो ट्रेनिंग और वो इन्वायरमेंट देंगे जो उनकी सेल्फ इस्टीम, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करेगी, उनकी इमोशनल वेलबींग को बेहतर करेगी, ऑटोमेटिकली वो बच्चे कल को एक सेहतमंद अडल्ट बनेंगे। वो इंसान बनेंगे जो दूसरों का ख्याल रखेंगे, जो ना बुली करने वालों में शामिल होंगे और ना ही बुली होने वालों में आसानी से शामिल हो सकेंगे। सो इस बात के साथ मूव करते हैं इमोशनल बुलिंग के ऊपर। इमोशनल बुलिंग बेसिकली साइकोलॉजिकल अब्यूज़ है, आप कह सकते हो टॉन्ट है। इमोशनल बुलिंग नेम कॉलिंग भी है, किसी को बुरे लफ्ज़ से पुकारना, किसी के मजाक उड़ाना, मोक करना, उसके ऊपर कोई उल्टे सीधे जोक करना, ये सब इमोशनल बुलिंग की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप बच्चों के बात करें तो बच्चों को बहुत छोटी एज से ही इमोशनल बुलिंग का सामना करना पड़ता है। बट अनफॉर्चुनेटली इमोशनल बुलिंग का एक इशू ये है कि फ़िज़िकल बुलिंग की तरह इसमें कोई स्कार नहीं है। आपको नज़र नहीं आ रहा कि आपका बच्चा कहाँ हर्ट हुआ या किसी ने कहाँ पे उसको हिट किया है। इसी वजह से इमोशनल बुलिंग का इम्पैक्ट या आप कह लें उसका जो ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी या आपकी साइकोलॉजी पे जो असर पड़ता है वो कहीं ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है फ़िज़िकल बुलिंग की निस्बत। इसीलिए मैंने सोचा कि हम इमोशनल बुलिंग को डिटेल में डिस्कस करें और देखें किस तरह हम अपने बच्चों को उनकी इमोशनल वेलबींग को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको अवेयर कर सकते हैं, ख़ुद को अवेयर कर सकते हैं। इमोशनल बुलिंग की एक बात आप हमेशा याद रखिए कि इसमें, क्योंकि स्कूल में बहुत ज़्यादा इसका सामना बच्चे करते हैं, टीचर का रोल बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल्स में, हमारे कल्चर में काउंसलर्स का रोल नहीं है, वरना एजुकेशन सेक्टर में काउंसलर्स होते हैं जो कि बच्चों की काउंसलिंग करते हैं। वो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे को डील करते हैं और अगर किसी बच्चे के साथ बुली हुई हो उसको और बुली करने वाले बच्चों की प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। हमारे यहाँ सारी जिम्मेदारी टीचर्स पर आ जाती है या पेरेंट्स। बुलिंग के सिम्टम्स पे बात करते हैं। कैसे पता चलेगा कि आपका बच्चा, अगर वो आपसे शेयर नहीं कर रहा, छोटे ग्रेड्स में है, आपको कैसे पता चलेगा कि वो इमोशनल बुलिंग का शिकार है? बहुत नॉर्मल से सिम्टम्स है। बच्चा एकदम से स्कूल जाने से इनकार करना शुरू कर देता है, वो सम टाइम रोता है, वो कहता है मुझे पेन हो रही है। आपको लगेगा कि ये बहाने कर रहा है, बट उसके पीछे कोई रीज़न होती है। बच्चों की नींद पे इम्पैक्ट आता है, उनकी एपेटाइट, उनकी भूख कम हो जाती है, वो अपने दोस्तों के बारे में या चीज़ों के बारे में बात नहीं ज़्यादा करते हैं, या वो जब स्कूल का जिक्र होता है, टीचर का जिक्र होता है, वो थोड़े अनकंफर्टेबल जेस्चर देना शुरू कर देते हैं। इस तरह की रीजंस हो सकती हैं जब आपको थोड़ा सा कंसर्न हो जाना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि मेरे बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है, उसकी नींद, भूख समेत उसका सोशल बिहेवियर कहीं ना कहीं आपको चेंज होता नज़र आ रहा है। वहाँ से आपको आइडिया होगा कि शायद इस बच्चे के साथ कोई इमोशनल बुलिंग का इशू है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो ये है कि पेरेंट्स आइडेंटिफाई करें और बच्चे से डिस्कस करें, उससे पूछें कि इज़ देयर एनीथिंग रॉन्ग विद यू। कोशिश करें कि बच्चे के साथ ओपन अप हों, उनके साथ ओपन होकर बात करें, उनको फील करवाएं कि इन एनी केस यू आर विद देम। आप अपने बच्चों को इन एनी केस उनको सपोर्ट भी करें और उनको बताएं कि अगर आपके साथ कोई इस तरह की बात होती है, कोई आपको हर्ट करता है, कोई आपका मजाक उड़ाता है, तो आपको ये बात टीचर को भी इन्फॉर्म करनी है और अपने पेरेंट्स को भी बतानी है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हर काम बुली नहीं होता, तो एट द सेम टाइम ये डिफरेंस भी याद रखिएगा कि बच्चों को साथ साथ इग्नोर करने वाली ट्रेनिंग भी देनी है। हमने बैलेंस क्रिएट करना है अपनी ट्रेनिंग में। हमने उनको अवेयर तो करना है, उनको बताना तो है कि किसी का हक नहीं पहुंचता कि वो आपका मजाक करे या आपको तंग करे या आपको मुसलसल इरिटेट करे। लेकिन एट द सेम टाइम हमने ये भी बच्चों को समझाना है कि एक दो दफ़ा का कोई आपके साथ इस तरह कर रहा है या अगर आप कुछ छोटी छोटी बातों पे
सेंसिटिव हो रहे हो तो आपको भी स्ट्रांग होना है, आपको भी अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना है। क्योंकि मैंने आपको साइकोलॉजी बताई थी बुली करने वाले बच्चों की। एक तो ये कि वो डिस्टर्ब्ड होते हैं अपने घरों से ही, उनके घरों में ही कहीं ना कहीं कोई अब्यूसिव बिहेवियर होता है जिसकी वजह से वो बच्चे ऐसा करते हैं। समटाइम बच्चे सिर्फ कूल लगने के लिए बुली करते हैं। वो बुली इसलिए कर रहे होते हैं कि उनको लगता है कि वो ज़्यादा पावरफुल है। दूसरों को रुलाता, इरिटेट करता, तंग करता देखकर बच्चे जो बुली करने वाले होते हैं वो बड़ा एंजॉय करते हैं। वो जब देखते हैं कि अगला बच्चा या अगला इंसान उनकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, रो रहा है, परेशान हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है, ये भी उनको बहुत फीड करती है, उनकी साइकी को, उनकी ईगो को फीड करती है। इसलिए इग्नोर करने को मैंने स्टेप नंबर 1 कहा है, ताकि हम बच्चों को ये सिखाएं कि बहुत से मसले सिर्फ इग्नोर करने से सॉल्व हो जाते हैं। अगर आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे बुली को, अगर आप उसको जवाब नहीं देंगे, अगर आप रिएक्ट नहीं करेंगे, अगर आप रोएंगे नहीं, तो बहुत मुमकिन है कि बुली होना बंद हो जाए। बट एट द सेम टाइम अगर आपके बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, उसके कलर के ऊपर, उसके साइज़ के ऊपर, उसको फैट कह के, उसको मोटा कह के बच्चे छेड़ रहे हैं या तंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने बच्चों को इमोशनल बुली से बचाने के लिए उनको प्रोटेक्ट करना है। टीचर तक बात लेके जानी पड़े या अगर आपको इसको डिस्कस करना पड़े, अवेयरनेस देनी पड़े। हमारे स्कूल में अवेयरनेस भी नहीं दी जाती। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें एज अ पेरेंट, एज अ टीचर बच्चों के अंदर एम्पैथी डेवलप करने की ज़रूरत है। हमें अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो बच्चा बुली करने वाला है या होने वाला है, हमें अक्रॉस द बोर्ड सारे बच्चों को ये बात सिखानी है कि एम्पैथी क्या है। कोई आपको तंग कर दे या कोई आपके साथ बुरा करे तो आपको कैसा फील होता है। फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे से पूछें कि अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगे, अगर तुम्हें कोई इस तरह हर्ट करे, तुम्हें नेम कॉल करे तो तुम्हें कैसा फील हो। उस बच्चे को ये फील करवाना, दूसरे की पोजीशन पे जाके, उसके पर्सपेक्टिव पे जाके चीज़ों को देखना, ये कहते हैं, इसे कहते हैं एम्पैथी। और एम्पैथी ऐसा बेहतरीन स्किल है लाइफ का कि अगर हम बच्चों को बचपन से एम्पैथेटिक स्किल दे दें तो वो ज़िंदगी में बेहतरीन कामयाबी हासिल करेंगे। क्यों? उन्हें पता होगा कि दूसरे के जगह पर अपने आप को रख के किस तरह सोचना है। वो दूसरे को हर्ट करते हुए 10 दफ़ा सोचेंगे, बिकॉज दे कैन रियलाइज़ द पेन जो दूसरे इंसान को फील होती है किसी भी सर्कमस्टेंस में। तो प्लीज़ आप बच्चों में एम्पैथी डेवलप कीजिए, उनको टीम के साथ चलने की, स्ट्रॉन्ग सेल्फ इस्टीम के साथ चलने की ट्रेनिंग दीजिए। बच्चों को खुद घरों में ही हम टोकते हैं, उनको मोटू या उनको छोटू या उनको स्किन कलर पे मजाक जब हम घरों के अंदर करते हैं ना, तो फिर हम बाद में बाहर वालों को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। अपने बच्चों का मजाक मत उड़ाइए, इन एनी केस उनको सपोर्ट कीजिए। उन्हें बताइए कि लॉन्ग रन में फिजिकल एट्रीब्यूट से ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है, आपका किरदार इंपॉर्टेंट है, आपका कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होता है। इंसान तभी प्यारे लगते हैं जब उनके अखलाक अच्छे होते हैं। फिर इस चीज़ को आप लिंक कर सकते हैं कि किस तरह बच्चे इंटरनली कॉन्फिडेंट फील करें, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज़ अ की बुली के अगेंस्ट। जब बच्चे कॉन्फिडेंट होंगे उनको बुली करना आसान नहीं होगा। मैं बार बार कॉन्फिडेंस को बीच में ले आती हूँ बिकॉज हर चीज़ का लिंक ले जाकर कॉन्फिडेंस से जुड़ता है। दूसरी बात, बच्चों को अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में डालें, उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में डालें, उनको पेंटिंग कलरिंग के अंदर डालें, उनको डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाएं अगर पॉसिबल है, जो कि उनके लाइफ स्किल्स को इम्प्रूव करें। बच्चे पढ़ाई के अलावा कितने इन्वॉल्व हैं दूसरे स्किल्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल स्किल्स आपको बुली का सामना करने का भी ट्रिक सिखाते हैं और वो आपको दिखाते हैं कि आप कितने स्मार्ट हैं, कितने स्ट्रीट स्मार्ट हैं। स्ट्रीट स्मार्ट बच्चों को बुली करना आसान नहीं होता। सो हमें बैलेंस क्रिएट करना है, ना अपने बच्चों को बुली करने देना है दूसरों को, उनको सिखाना है कि एम्पैथी क्या होती है। एट द सेम टाइम जो बच्चे बुली हो रहे हैं उनको बताना है कि कॉन्फिडेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है, दूसरों को लेट गो करना कितना इंपॉर्टेंट होता है और टाइमली रिपोर्ट करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। इन केस प्रॉब्लम ज़्यादा है, डू रिपोर्ट। बताइए टीचर को भी, अपने पेरेंट्स को भी, अपने फ्रेंड्स को भी। अपने फ्रेंड्स के साथ रहिए, अपने सर्कल के साथ रहिए, स्ट्रॉन्ग फील कीजिए ताकि आप किसी किस्म की भी बुली से बच सकें। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में मैं साइबर बुलिंग के ऊपर बात करूंगी, क्योंकि इस वक्त ये बुलिंग की सबसे हॉरिफाइड फॉर्म है। इंशाल्लाह अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।